हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक। चलिए, पुनः स्वागत है आप सबका तासु आईएएस एकेडमी के डिजिटल रिवीजन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस को। साइंस में हम लोग स्टार्ट किए फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग 2 क्लास देख लिए थे। तो पीछे क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन का चर्चा किए थे और आज से हम लोग विधिवत सिलेबस का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आप लोग का ताप एवं दाब। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ताप क्या होता है। तो ताप मतलब सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि ताप का मतलब क्या होता है। तो ताप किसी वस्तु में, चाहे वो वस्तु सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस फॉर्म में, वस्तु किसी भी फॉर्म में हो, उसमें उस वस्तु में कितने ऊष्मा उसके अंदर है, चाहे सॉलिड कोई वस्तु हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे कोई गैस हो, उसमें कितनी ऊष्मा उसके अंदर उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग साइंस के भाषा में भी देख लेते हैं कि किसी पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तापमापन क्या होता है। तो दोस्तों तापमापन जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। तो थर्मोमीटर में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के हमको तापमान को अगर मेजरमेंट करना है, उसका नापना होगा या उसके तापमान को मापन करना होगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। तो दोस्तों सबको पता होगा थर्मामीटर में क्या होता है? पारा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो वो जब भी उस पारे को गर्म किया जाएगा, शरीर के अंदर से जितना वो टेम्परेचर लेगा, तो वो जो पारा होता है उस पारे में गर्मी होगी, और गर्मी होने के बाद क्या होता है? टेंडेंसी होता है किसी भी वस्तु में क्या होता है? वो फैलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर गर्म किया जाएगा तो फिर क्या होगा? 4 दिशा में वो फैलेगा। जब भी वो फैलेगा इसका मतलब वो उसके मेजरमेंट को दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी कोई तापमापी पदार्थ होता है उसमें उस पदार्थ का किसी न किसी गुण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो उसमें परिवर्तन करेगा, किसके अनुसार परिवर्तन करेगा? ताप के अनुसार परिवर्तन करेगा। जैसे यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा कि तापमापी में पदार्थ के किसी गुण का उपयोग करते हैं जो ताप परिवर्तन के अनुपात में बदलता रहता है। कि मतलब जैसे तापमापी, अगर हम एग्जांपल ले लें थर्मोमीटर का, इसमें इसका गुण क्या हो जाएगा? गुण मतलब बदलेगा कौन? एचजी होता है, पारा होता है, वो क्या होगा? बदलेगा। और किसके अनुसार बदलेगा? वो बदलेगा आपके शरीर के ताप के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया थर्मोमीटर का। तो जो पारा है, पारे के तापमापी में पारे के उसमें प्रसार के गुण का उपयोग किया जाता है। और वही चीज़, अगर ये तो लिक्विड था, अगर गैस का चर्चा करें तो गैस में उसमें स्थिर जो आयतन होता है उसके दाब को हम लोग मेजरमेंट करके तब उसके तापमान का पता लगाते हैं। ठीक है, और अगर प्लेटिनम का बात करें तो प्लेटिनम में क्या होता है कि उसके तार का जितना प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ताप के साथ अपना बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि प्लेटिनम के तार के प्रतिरोध जो ताप के साथ बदलता रहता है, इसके गुण का प्रयोग किया जाता है। तो सभी प्रकार के पदार्थों में अलग अलग उसके गुणों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ताप का मापक्रम जो बनता है, तो ताप के मापक्रम को बनाने के लिए पदार्थ के 2 अवस्थाओं को चुना गया। पहला हो गया आपका हिमांक और दूसरा हो गया आपका, पहला हो गया हिमांक और दूसरा वाष्प बिंदु, या इसको वाष्प बिंदु भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिमांक क्या हो गया? हिमांक हो गया कि जो पदार्थ की गली हुई अवस्था जो होती है, गली हुई अवस्था मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर, गली हुई अवस्था। और ये जो हो गया आपका वाष्प बिंदु, ये वाष्प बिंदु क्या होता है? जो उबला हुआ ताप, अगर कोई जल अगर उबल रहा है तो जल के उबलने के क्रम में जितना ताप है वो क्या हो जाएगा? वो वाष्प बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आता है आपके सामने कि डिग्री कहाँ से आया? 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी कि मतलब, या अगर 45 डिग्री तापमान जो भी होता है, तो वो डिग्री कहाँ से आता है? तो दोस्तों डिग्री जो है, ये जो आपके पास दिख रहा होगा, एक है आपका हिमांक और दूसरा हो गया स्टीम पॉइंट या भाप बिंदु। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों के बीच में क्या किया है? एक दोनों के अंतर को बराबर बराबर भाग में बांट दिया गया है। तो दोनों के अंतर मतलब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों के बीच के अंतर को बराबर भाग में बांट दिया गया है, और प्रत्येक भाग को क्या बोला गया है? 1 डिग्री बोला गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ताप के पैमाने। तो चलिए ताप के पैमाने में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन? सेल्सियस पैमाना। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाना है, तो इसका दोस्तों आविष्कार कौन किया था? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे सेल्सियस, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया सेल्सियस का। ठीक है, और दूसरा चीज़ इसमें, इसको लिखते कैसे हैं? आपके सामने दिख रहा होगा कि ये 0 है, ऊपर में एक स्मॉल 0 डाला गया है पावर में, और आगे C लगाते हैं कैपिटल, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, हिमांक, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा, वाष्प बिंदु है, क्योंकि उसी पे उबलने के बाद वाष्प बनता है। ठीक है। इसको क्या किया है, 100 बराबर भाग में बांट दिया। कहाँ से, 0 डिग्री से लेके और कहाँ तक में, 100 डिग्री तक में। इस सबको क्या किया है, 100 बराबर भाग में बांट दिया, और 100 बराबर भाग में बांटने के बाद जो एक पार्ट हुआ उसका नाम क्या दिया गया, 1 डिग्री। ठीक है। चलिए, इस पैमाने का उपयोग जो था सामान्यतः अभी भी किया जाता है वैज्ञानिक प्रयोग में। ठीक है। अगला है दोस्तों आपके सामने फ़ारेनहाइट पैमाना। तो फ़ारेनहाइट पैमाना नाम से क्लियर है कि इसका आविष्कार कौन किया था, एक जर्मन का वैज्ञानिक था, इसका नाम था फ़ारेनहाइट। इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया क्या, फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में क्या किया था, अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि हिमांक को रखा था 0 डिग्री पर। ठीक। और यहाँ पर हिमांक को कितना रखा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हिमांक रखा, मतलब निचली बिंदु, और अधिकतम कहाँ रखा, 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर। तो अब देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर और अपर हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर दोस्तों देखिएगा तो 180 आएगा। तो दोनों को क्या किया है, बराबर भाग में बांट दिया। तो कितना भाग में बांट दिया, 180 भाग में, और इसके बीच का भी जो अंतर हुआ, प्रत्येक भाग को कितना बोला गया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस फ़ारेनहाइट को किससे, कैपिटल एस से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जब इसका हम लोग उपयोग का बात देखें तो पहले जो था, जो वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग करते थे पहले, कि जैसे मौसम का अनुमान लगाने में इसका उपयोग किया जाता था, और फिर चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी भी उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, अब फ़ारेनहाइट का प्रयोग कम होने लगा है और धीरे धीरे डिग्री सेल्सियस का प्रयोग बढ़ गया है। ठीक है। अगला आपके सामने दिखेगा ह्यूमर पैमाना। यहाँ पर देखिएगा आर साइलेंट है, कहीं कहीं ह्यूमर भी आपको मिलेगा। तो ये है एक्चुअल में ह्यूमर पैमाना। ठीक है। इस पैमाने पर जो हिमांक होता है वो कितना डिग्री, 0 डिग्री, और तथा ऊर्ध्व बिंदु का मतलब क्या हो, ऊपरी 80 डिग्री। ठीक है। दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, 80 का अंतर हुआ, लोअर 0 और अपर 80। तो दोनों में अंतर कितना होगा, 80 का। इसमें भी क्या किया कि एक यूनिट का नाम कितना दिया गया, 1 डिग्री। ठीक है। इसको किससे सूचित करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। तो आगे जो दिख रहा होगा आप लोग को, ये है केल्विन पैमाना। ठीक है। तो केल्विन स्केल में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो अधो बिंदु था, मतलब जो निचला जो लोअर था, वो कितना लिया गया, 273 केल्विन। ठीक है। और इसका मैक्सिमम कितना लिया गया, 373 केल्विन। तो दोस्तों दोनों के बीच का अंतर कितना है, 100 भाग में विभाजित कर दिया गया। और इसके भी एक पार्ट को क्या कहा गया, प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री केल्विन कहा गया। ठीक है। और इसमें जो जल का जो मध्य बिंदु होता है 0 डिग्री, इसके हिमांक से कितना, 273 केल्विन नीचे इसको रखा गया। ठीक है। और केल्विन पैमाने पर जो 0 डिग्री केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन पैमाने पर जो 0 डिग्री केल्विन आएगा उसको हम लोग परम शून्य, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। और इसके नीचे जो भी है ताप का मतलब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि देखिए कितना बता रहा है कि 0 डिग्री जो जल का हिमांक होता है, जल के हिमांक से 273 डिग्री केल्विन नीचे, तो संभावना बहुत कम बचता है इसके बाद से। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि तापमापी किसे कहते हैं, और फिर उसका क्या क्या प्रकार है, और क्या क्या उसमें अंतर है, क्या समानता है। तो दोस्तों तापमापी में भी हम लोग देख चुके थे, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में क्या था कि एक ऐसा एक यंत्र है जिसमें तापमान को या उसको ऊष्मा को नापा जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि जब भी टेम्परेचर इसको पड़ेगा, टेम्परेचर जब भी इसमें अधिक होगा, तो होता क्या है कि इसके अंदर जो Hg होता है, वो Hg में क्या होता है, अभी जस्ट हम बताए थे कि उसमें क्या होता है, फैलाव होने लगता है चारों साइड, वो फैलने लगता है। ठीक है। तो वही जो फैलाई है इसका एक विभिन्न दिशा में फैलना, वो फैलना क्या हो जाता है, इसके तापमान को या ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो थर्मोमीटर में मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं, पता है कि एक तो Hg का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, पारे का, और दूसरा किसका प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो Hg का तो नॉर्मल हम लोग थर्मोमीटर में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ब्रेन में आएगा कि आखिर अल्कोहल का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप मतलब उसमें पाया जाता है। अगर हमको -40 डिग्री से और नीचे का अगर ताप अगर नापना है, मेजरमेंट करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं थर्मोमीटर में, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अगर नॉर्मल हमको नापना है तो फिर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पारे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए
अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर हम लोग अलग अलग तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला चीज़ आपको दिख रहा होगा द्रव तापमापी। तो द्रव तापमापी क्या होता है कि इसका प्रयोग जो होता है हम लोग अगर देखेंगे किसमें, थर्मोमीटर में, तो अगर जो पारा होता है उसको कांच के अंदर रखा जाता है और पारा अधिकतम तापमान कितना, अगर 357 डिग्री सेल्सियस तक है तब वो द्रव के रूप में है। ठीक है, जब भी इससे अधिक मिलेगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो उबलने लगेगा वो। ठीक है, तो द्रव तापमापी में क्या होगा कि जितना द्रव का, किसी भी द्रव का क्षमता जितना है, द्रव अपने आप को द्रव के रूप में रख सके उतना ही तक उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर अगला देखें हम लोग, तो अगला में क्या है, 2 नंबर में आपका गैस तापमापी। तो गैस हम लोग किसका चर्चा किए थे, आयतन का चर्चा किए थे। तो याद रखना है कि जब भी अगर गैस तापमापी का चर्चा आएगा तो अगर हम हाइड्रोजन तापमापी का बात करेंगे तो उसको मैक्सिमम कितना देंगे तो रीडिंग बताएगा सही सही। अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे तो हाइड्रोजन अपना सही ताप दिखाएगा। और जब अगर हाइड्रोजन का जगह नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो इसको मैक्सिमम कितना चाहिए, 1500 डिग्री सेल्सियस तक देंगे तो वो फिर अपना रीडिंग सही देगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्या, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध यहाँ दिख रहा है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, विरोध करना, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो प्लेटिनम में क्या है, जब भी रेसिस्टेंट लगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वायर का चर्चा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि ताप बढ़ने से धातु के तार में जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसमें भी अंतर आएगा कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध कुछ न कुछ आगे पीछे होगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसी सिद्धांत पर कौन, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी अपना काम करता है। ठीक है, और इसका जो रेंज देखेंगे हम लोग, मैक्सिमम 1200 डिग्री सेल्सियस तक और मिनिमम -200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए तो अगला हम देखते हैं ताप युग्म तापमापी। ठीक है, थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो ये जो थर्मोकपल है, ये कपल जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरे को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक इधर से ले लेंगे, एक ऐसे आ जाएगा, फिर ये और ऐसे करके हम एक यहाँ पर जेपी बना दिए। जेपी मतलब जंक्शन पॉइंट होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, इधर से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव रन करवाते हैं तो एक क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, तो इस क्लोज सर्किट में यहाँ से दिख रहा होगा कि दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को अगर इसके सिरे से जोड़ दिया जाए तो एक बंद परिपथ बनेगा। ठीक है, और जब बंद परिपथ बनता है तो इसी परिपथ का जो संधि होता है, संधि मतलब जो यहाँ जेपी अभी हम बताएं। ठीक है, तो ये जो संधि होता है इसको अगर अलग अलग ताप पे अगर रखा जाए तो परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रभाव को सीबेक का प्रभाव भी कहा जाता है। सीबेक एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो सीबेक के प्रभाव किससे संबंधित है, ताप युग्म तापमापी मतलब थर्मोकपल थर्मोमीटर से संबंधित है। किसका प्रभाव, सीबेक का प्रभाव। ठीक है, इसमें एक चीज़ नीचे आपको लाइन दिख रहा होगा एक कि ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर ही आधारित है। भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को लेकर हम इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक, 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। तो टोटल रेडिएशन पैरामीटर क्या होता है कि इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ठीक, और यही तापमापी क्या कहलाएगा, स्टीफन के नियम कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। मतलब कि अगर हमको मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मेजरमेंट करना है तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नाम से क्लियर है, पूर्ण विकिरण तापमापी। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये नज़दीक से नहीं होता है। जब अधिक तापमान रहेगा तो नज़दीक से होगा नहीं। जैसे अगर सन का चर्चा करें तो सन का जब भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो सन का मेजरमेंट उसके नज़दीक जाके तो हम लोग कर नहीं सकते कि कितना उष्मा दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। तो इसका मापन हम लोग कहाँ से करते हैं, दूर से करते हैं। ठीक है, नोट्स लिखा है कुछ, उसको पढ़ लीजिएगा कि किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण को मापकर वस्तु के ताप की गणना कर ली जाती है। इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में नहीं रखना पड़ता है। जैसे हमने जस्ट बताए हैं, सूर्य आदि का तापमान जो भी हमको नापना होता है किससे नापते हैं हम लोग, पूर्ण विकिरण तापमापी से। ठीक है, चलिए
धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। किसी भी तरह का अगर कोई समस्या हो वीडियो संबंधित या किसी कोर्स से संबंधित, तो आप जो भी नंबर आपको दिख रहा होगा किसी भी नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।